मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीर का ये दोहा जब भी पढ़ता हूं ना, एक पल के लिए रुक जाता हूं। मतलब कितना साफ है। अगर मन ही रंगावा नहीं है, अंदर शांति का रंग ही नहीं चढ़ा, तो फिर बाहर ये गेरुआ वस्त्र पहनने से क्या होगा? भक्ति, ध्यान, सब कुछ बस एक दिखावा बनकर रह जाता है। और इसी अंदरूनी रंग को कैसे खोजा जाए, कैसे पाया जाए, यही आज का हमारा सवाल है। अंतर्मुख में आपका स्वागत है। कबीर पर हमारी जो चर्चा चल रही है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। तो अगर पूरी बात समझनी हो तो पहला हिस्सा भी जरूर सुने। आज हम कबीर की उस साधना में गहरे उतरेंगे जो मन के रहस्यों को खोलती है। और आज की इस चर्चा में एक ऐसी चाबी छिपी है जो मन के सारे खेल, उसकी हर चाल को समझने का दरवाजा खोल सकती है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चाबी शायद ध्यान को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल दे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं मन से ही, जो इस सारे खेल का केंद्र है। कबीर का एक दोहा है, मन के मते न चालिए, मन कहे का अवगाह, मन ही के ऊपर सदा कबीर करे निगाह। ज्यादातर आध्यात्मिक रास्ते तो मन को एक दुश्मन की तरह देखते हैं ना, जिसे लड़ना है, जिसे हराना है। पर कबीर कह रहे हैं, लड़ो मत, बस निगाह रखो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हमें हर चीज को नियंत्रण करने की आदत है। मन के मते न चालिए, ये बात पकड़नी बहुत जरूरी है। कबीर कह रहे हैं कि मन की सलाह पर मत चलो, क्योंकि वो तो अपनी पुरानी आदतों, अपने डरों के हिसाब से ही सलाह देगा। सही बात है। लेकिन उसे दुश्मन मानकर लड़ने से वो और मजबूत हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं, बस उसे देखो एक दूरी से। यहाँ देखिए, मन की प्रकृति को समझना जरूरी है। उसका स्वभाव ये भटकना, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते रहना। आपने जो स्रोत भेजे थे उनमें एक जगह मन की तुलना आग से की गई है। एक मिनट, आग की उपमा, ये तो थोड़ी डरावनी लगती है। आमतौर पर तो मन की तुलना पानी या हवा से होती है, जो बस बहते हैं। आग तो वो विनाशकारी भी हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आग की तरह ही मन में दोहरी क्षमता है। अगर आग को नियंत्रित करके चूल्हे में जलाया जाए तो वो भोजन पकाती है, रोशनी देती है, जिंदगी देती है जी। लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वही आग पूरे जंगल को, पूरे घर को जलाकर राख कर सकती है। कबीर यही कह रहे हैं, अगर मन को जागरूकता की निगाह की सीमा में रखा जाए तो वो चेतना की रोशनी बनता है। अच्छा। और अगर उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो रिश्तों को, शांति को, सब कुछ जला देता है। इसीलिए उनकी साधना मन से युद्ध की नहीं, बल्कि उसे साक्षी भाव से देखने की है। और इसी साक्षी भाव को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की कहानी है। एक शिष्य कबीर के पास आता है और शिकायत करता है, गुरुजी, जब भी ध्यान करने बैठता हूँ मेरा मन 1000 जगह भागता है। मैं उसे खींचकर वापस लाता हूँ, वो फिर भाग जाता है। मैं थक गया हूँ, क्या करूँ? हम सबकी यही कहानी है ना? बिल्कुल। तो कबीर उस शिष्य को जो जवाब देते हैं वो हैरान करने वाला है। वो हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मन भागता है, अजीब बात है, मैंने तो अपने मन को कभी पकड़ा ही नहीं। अब शिष्य और परेशान हो गया। वो कहता है, बिना मन को पकड़े, बिना उसे रोके ध्यान कैसे हो सकता है? और यही कबीर उस चाबी को सामने रखते हैं। वो कहते हैं, ध्यान मन को पकड़ना नहीं, उसके नाच को देखना है। उसके नाच को देखना है। हाँ, ये एक क्रांतिकारी बात है। हम सब ध्यान को, मन को शांत करने की एक बहुत मेहनत भरी प्रक्रिया समझते हैं। कबीर कह रहे हैं, मेहनत छोड़ो, बस तमाशा देखो। उन्होंने अपने करघे का उदाहरण भी दिया था, सही कहा ना? जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि देखो, ये धागा अगर सहजता से बिना तनाव के चले तो कपड़ा सुंदर बुना जाएगा। अगर मैं इसे जोर से खींचूं या ये उलझ जाए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मन भी इसी धागे की तरह है। उसे देखो कि वो सीधा चले, पर खींचो मत। क्या कमाल की उपमा है। तो इसका निचोड़ क्या निकला? कबीर का ध्यान निरोध मतलब सप्रेशन नहीं है, वो निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। ये दमन नहीं, दर्शन है। आप मन को जितना दबाएंगे वो स्प्रिंग की तरह उतनी ही ताकत से वापस उछलेगा। ये तो मनोविज्ञान का एक सीधा सा नियम है। सही बात। कबीर कहते हैं, ऊर्जा दबाने में क्यों खर्च कर रहे हो, उसी ऊर्जा को देखने में लगाओ। बिना जज किए, बिना अच्छा बुरा कहे, बस देखो कि मन आज कहाँ कहाँ की यात्रा कर रहा है। तो ये जो देखने की कला है, जिसे कबीर सहज ध्यान कहते हैं, ये असल में है क्या? सुनने में तो बहुत सीधा सरल लगता है, पर अगर ये इतना ही सहज है तो हम सब इसमें सफल क्यों नहीं हो पाते? इसमें जरूर कुछ खास बातें होंगी। हाँ, इसकी 3 खास बातों का जिक्र मिलता है जो इसे बाकी ध्यान की विधियों से अलग करती हैं। पहली तो ये कि इसमें किसी खास आसन या मुद्रा की जरूरत नहीं है।
कबीर पद्मासन या सिद्धासन लगाकर घंटों बैठने को नहीं कहते। अच्छा, उनका सूत्र है सहज समाधि भली, यानी जो ध्यान जो समाधि सहजता से आए वही अच्छी है। तुम चलते हुए, काम करते हुए, लेटे हुए, बस जहां हो वही जाग जाओ, होश में आ जाओ। और दूसरी खास बात जो इसी से जुड़ी है, ध्यान बिना प्रयास के। ये बात मुझे हमेशा से थोड़ी मुश्किल लगती है। हमें तो सिखाया गया है कि कोई भी कीमती चीज बिना कोशिश के नहीं मिलती, तो इतना गहरा अनुभव बिना प्रयास के कैसे हो सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यहीं पर हम सब गलती करते हैं। कबीर कहते हैं, कोशिश या प्रयास अपने साथ हमेशा तनाव लाता है। जब आप कोशिश करते हैं तो एक मैं पैदा हो जाता है, मैं ध्यान कर रहा हूँ। ये करने से नहीं, न करने से होता है, ये बस देखने से घटता है। और तीसरी बात है स्वभाव में होना। इसका क्या मतलब हुआ? कबीर प्रकृति से समझाते हैं, पानी का स्वभाव बहना है, उसे बस एक ढलान चाहिए, आप उसे जबरदस्ती धक्का देकर नहीं बहा सकते। फूल का स्वभाव खिलना है, आप पंखुड़ियों को खींचकर उसे खिला नहीं सकते। सही। ऐसे ही मन का स्वभाव है शांत होना। अगर उसे अपनी सहज अवस्था में छोड़ दिया जाए, जब हम उस पर कोई मंत्र थोपते हैं, कोई विधि जबरदस्ती लागू करते हैं, तो हम उसके स्वभाव के खिलाफ जा रहे हैं। कबीर कहते हैं, उसे छोड़ दो जैसा वो है और तुम बस देखते रहो। तुम्हारी जागरूकता की रोशनी ही धीरे धीरे उसे बदल देगी। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हम ध्यान के नाम पर जो कुछ भी करते आए हैं वो शायद मन से एक तरह की कुश्ती ही थी, और शायद इसीलिए हम हमेशा थके हुए और हारे हुए महसूस करते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मन की सबसे बड़ी चाल सामने आती है, जिसके बारे में कबीर हमें सावधान करते हैं। हाँ। और वो है भीतर से बाहर की ओर भागना। मन कभी भी वर्तमान में, यहाँ और अभी में टिकना ही नहीं चाहता। या तो वो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की योजनाओं में। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है भीतर जो उसे इतना डराता है? भीतर का मौन, भीतर की खामोशी। भीतर कोई मनोरंजन नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, वहां बस एक अनंत खालीपन है, एक ठहरा हुआ आकाश। और मन, जिसे हमेशा व्यस्त रहने की आदत है, उसे इस खालीपन से, इस शांति से डर लगता है। अच्छा। इसीलिए वो हमें इच्छाओं, यादों, कल्पनाओं और डरों के खिलौनों में उलझाए रखता है, ताकि हमें कभी भीतर झांकने का मौका ही न मिले। इसी पर कबीर का एक दोहा है, मन पहरा देह परे मन ही मन को खाए। मतलब मन ही शरीर पर पहरा दे रहा है और मन ही मन को खा रहा है। ये तो एक अंतहीन गृह युद्ध जैसा है जो हमारे अंदर ही चल रहा है। और ध्यान का मतलब इस युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान से बाहर निकलकर पूरे नाटक को देखना है। जैसे ही आप दर्शक बन जाते हैं, आप युद्ध का हिस्सा नहीं रहते। यहाँ हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपको भीतर की शांति की एक खोज सार्थक लग रही है तो अंतर्मौंग को सब्सक्राइब करें। ये एक ऑडियो ओनली चैनल है जो स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक पर उपलब्ध है, ताकि हमारे प्राचीन ग्रंथों की गहरी सच्चाइयों को आसानी से सुना और सीखा जा सके। आपका साथ हमें हिम्मत देता है। चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो मन के बाहर भागने की इस आदत पर और रोशनी डालती है। एक आदमी शांति की तलाश में कबीर के पास आता है और कहता है, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन बहुत बेचैन है। क्या मैं हिमालय चला जाऊं या किसी जंगल में जाके तपस्या करूं? ये हम सबकी आम सोच है। हमें लगता है कि समस्या हमारे शहर में है, हमारे काम में है, हमारे परिवार में है। जगह बदल लेंगे तो शांति मिल जाएगी। उस आदमी की बात सुनकर कबीर मुस्कुराए और एक ऐसा जवाब दिया जो हम सबके लिए गहरा सबक है। उन्होंने कहा, मित्र, शांति बाहर कहाँ मिलेगी? तुम जहां भी जाओगे, तुम तो खुद अपने साथ जाओगे। ये वाक्य इतना शक्तिशाली है, तुम खुद साथ जाओगे। हाँ, मतलब तुम अपना बेचैन मन, अपनी आदतें, अपनी चिंताएं, सब कुछ तो अपने साथ ही लेकर जाओगे। अगर समस्या मन में है तो वो दिल्ली में भी रहेगी और हिमालय में भी। जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। तब कबीर ने वो सूत्र दिया जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है, और शायद यही वो चाबी है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, कबीर ने कहा, शांति मन के शांत होने से नहीं, मन को देखने से आती है। यही वो आहा वाला पल है। बिल्कुल। हम सब शांति बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई चीज बनाई जाती है। कबीर कहते हैं, नहीं, शांति बनाई नहीं जाती, वो तो हमारा स्वभाव है, वो पहले से वहां है, बस हमने अपने संघर्ष और अपनी लड़ाई से उसे ढक रखा है। में
पूरा नजरिया ही बदल देता है। हम शांति को एक मंजिल समझते हैं, जबकि वो तो यात्रा की शुरुआत है। और इसी देखने को कबीर एक और खूबसूरत नाम देते हैं, भीतर सुनना। उन्होंने कहा है, जिसने भीतर की आवाज सुन ली, उसके लिए सारी दुनिया संगीत बन जाती है। उनके लिए ध्यान कोई मेहनत का काम नहीं, बल्कि एक आंतरिक श्रवण है, इनर लिसनिंग। जैसे हम कानों से बाहर की दुनिया सुनते हैं, वैसे ही जब हम अपनी चेतना को अंदर मोड़ते हैं तो हम अपने भीतर की ध्वनियों को सुनने लगते हैं। और जब कोई भीतर उतरता है तो क्या होता है? कबीर के अनुसार सबसे पहले तो विचारों का शोर जो हर पल चलता रहता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर हमारी भावनाएं साफ होने लगती हैं। हमें पता चलता है कि गुस्सा कहाँ से उठ रहा है, डर की जड़ क्या है। और जब ये सारा शोर शांत हो जाता है तो भीतर से एक मौन संगीत उभरता है, एक ऐसी ध्वनि जो हमेशा से बज रही थी पर हमारे शोर में हमें कभी सुनाई नहीं दी। अच्छा। कबीर कहते हैं वही राम है। यहाँ राम कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व का वो संगीत है जो हम सबके भीतर गूंज रहा है। उसे सुनने के लिए बस थोड़ा ठहरना पड़ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो 3 बड़ी बातें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं वो ये हैं। पहली, मन से लड़ना बंद करो, उसे बस देखो। लड़ाई से वो और ताकतवर होगा, देखने से वो दोस्त बन जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी बात, ध्यान कोई जटिल या बनावटी चीज नहीं है, वो सहज है। सहज समाधि का मतलब ही है जहां हो, जैसे हो, बस वहीं होश में आ जाओ। इसके लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं। और तीसरी और आखिरी बात कि बाहर की शांति ढूंढने से पहले भीतर सुनना सीखो। जब तक हम अपने अंदर के संगीत से नहीं जुड़ते, हम बाहर भटकते ही रहेंगे। असली खजाना तो भीतर ही छिपा है। कबीर का रास्ता मुश्किल नहीं, बस बहुत साफ और सीधा है। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल, कबीर के मन, ध्यान और भीतर जागने के दर्शन पर। अगली बार हम कबीर के एक और भी अद्भुत पहलू में उतरेंगे, उनका प्रेम और उनकी निर्गुण भक्ति। हम जानेंगे कि कबीर के लिए प्रेम का क्या मतलब है और कैसे उनकी भक्ति किसी मंदिर मस्जिद की मोहताज नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अनुभव बोलता है, शब्द मौन हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अंतर्मंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्ञान की ये यात्रा और लोगों तक भी पहुंच सके। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। कबीर के अनुसार मन को देखने और मन को नियंत्रित करने में आपको अपने अनुभव में क्या फर्क महसूस होता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।